श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और ये सोमवार वही सोमवार है जिस दिन हमें मूंग के दाने से छोटा सा उपाय करना है। आप जो कुछ भी मांग लोगे ना वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि ये दिन है माँ अशोक सुंदरी का। चाहे वो कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, धन, संपदा, व्यापार, नौकरी, सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है, सोमवार का करके ज़रूर देखेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत लेना, बस थोड़ा सा, एक चुटकी आपको मूंग के दानों को लेना है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं बहुत ही कम प्राइस में आपके घर तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा। चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे गुरुजी की किताब हो, चाहे कुछ भी हो। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन नहीं मिलेगा इस पर, मुझे मैसेज करना, मुझे बता देना भैया ये चाहिए, एड्रेस भेजना, आप पे घर तक पहुँच जाएगा बहुत कम पैसे में, ठीक है ना। तो मैसेज कर देना, ठीक। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से पीले चंदन की। पीले चंदन के साथ में मूंग के दाने के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से एक तांबे के लोटे में जल की। अब यहां पे मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास में इत्र है तब तो बहुत अच्छी बात है, और इत्र नहीं है तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास में इत्र है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इस कलश को उठाना, पीले चंदन को उठाना और हरे मूंग को उठाना। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको लेनी होगी दूर्वा। कितनी? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दूर्वा, इससे ज़्यादा मत लेना, है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपने लिया हुआ है पीला चंदन, उस पीले चंदन का सबसे पहले लेपन कहाँ करोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जितना अच्छे से, जितना बढ़िया कर सकते हो, ठीक है ना। लेपन कर दिया। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है, उस दूर्वा को यहां पे समर्पित करके, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके, ये जो स्थान होता है माता का हस्त कमल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कटी भाग के नाम से, उसी कटी भाग पे, हस्त कमल पे गोल गोल आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। और लास्ट में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, जिसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उस जितने भी दाने आपने मूंग के लिए हैं, अगर जो भी व्यक्ति इस सोमवार के दिन इस उपाय को, हरे मूंग के उपाय को कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, अधूरी चल रही हैं, वो इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं ना। बहुत छोटा सा ही उपाय था, बिल्कुल अलग सा उपाय है। चाहे तो अपने घर पे करो, चाहो तो मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय है ना, ये हर एक घर की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? और वो होगी क्रोध को लेके। भैया हमारे घर में ऐसे लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो गई है, हमें कोई उपाय समझा दें। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से, क्या? शहद की। बहुत ज़्यादा मत लेना, बस 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद लेने के बाद में आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब देखो, अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे मैसेज करना। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, जो भी रुद्राक्ष कहोगे, बहुत कम पैसे में घर तक आपके पहुंचेगी, इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, एक रुद्राक्ष लेना, कितने भी मुखी हो, 2, 4, 5, 10, जो भी मुखी घर में है, कोई एक रुद्राक्ष लेना, ठीक है ना। शहद को लेना और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है ना। जल के ही अंदर तांबे का ही लोटा हो और उसी जल के अंदर क्या करोगे, आपको उस रुद्राक्ष को डाल देना है ना। रुद्राक्ष कितनी देर तक डालोगे? कम से कम 30 से 1 घंटे, मतलब कि आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक उस रुद्राक्ष को जल में पड़ा रहने दो। आपको फिर आधे घंटे के बाद में उस रुद्राक्ष को निकाल के घर पे रख देना है ना। शहद को उठाएंगे, इस तांबे के लोटे में जल को उठाएंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी प्रॉब्लम्स घर में चल रही हैं, गुस्से को लेके, क्रोध को लेके, चाहे वो जिस भी चीज को लेकर के, बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी से भी परेशान हो, आपको सबसे पहले वहां पर पहुंच करके जो शहद मैंने आपको बताया है, उस शहद को बाद में लगाना। सबसे पहले वहां पर पहुंच करके 1 लोटा जल जो रुद्राक्ष वाला है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना, ठीक है ना। जल समर्पित कर दिया, यही रुद्राक्ष का जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। सबसे पहले इस जल को यहां से आपको रोक लेना, ठीक है ना। जल को रोकने के बाद में जो आपके पास में शहद मैंने दिखाया, उस शहद को भी, 1 मिनट, उस शहद को
वेट हाँ, उस शहद को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करके और इसी जगह पे लेपन करने के बाद में लास्ट में एक बेलपत्र उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देना, जो व्यक्ति घर में आपके चंचलता करता है, गुस्सा करता, क्रोध करता। ठीक है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, यहां पे गिरा हुआ जो जल आपने रोका है, इस जल को लेके घर पे चले जाना। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको धीरे धीरे करके पिलाना स्टार्ट कर दो, उसका गुस्सा, उसका क्रोध धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कि लोग, हर इंसान को उपाय करना होगा। तो 2 उपाय की हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है, लेकिन कैसे करना है और कहां पे, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। बात करते हैं, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। अब यहां पे आपको जरूरी नहीं है कि बेलपत्र ही लेना है। अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र ले लो, और अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाए तो शमी का पत्ता ले लो। लेकिन लोग कोई भी एक चीज, या तो बेलपत्र ही लेंगे या तो शमी का ही पत्ता लेंगे। लेकिन जब इस पत्ते को लोगे तो केदारेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। चाहे पत्ते को खरीद रहे हो, कहीं से तोड़ रहे हो, किसी से मांग रहे हो, किसी से कुछ भी करके ले रहे हो, तो आपको किसके नाम से लेना है? केदारेश्वर महादेव। ठीक है ना। फिर उस एक बेलपत्र को, चाहे उस एक शमी पत्र को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से, इस जल के अंदर गंगा जल भरेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है, जो आपने केदारेश्वर महादेव के नाम से लिया है, वही बेलपत्र, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, चाहे वो जो भी मनोकामना हो, या फिर जिस भी चीजों से परेशान चल रहे हो, उस एक बेलपत्र को डोलेश्वर महादेव, कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव। डोलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पे है? अपने इंडिया में है, भारत में है, कहां पे, या फिर भारत से बाहर है, कहां पे है? अगर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। फिर से समझा रहा हूं, जो बेलपत्र लोगे, जो शमी का पत्ता लोगे, वो किसके नाम से लेना है? केदारेश्वर महादेव। लेकिन उसी बेलपत्र या शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर हम समर्पित करेंगे तो किसके नाम से चढ़ाएंगे? डोलेश्वर महादेव। समर्पित करके फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, जो आपकी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? लास्ट यहां पे हम लोग एक उपाय की बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आसान सा, बहुत ज्यादा छोटा सा उपाय है, जो कि आज की हमारे इस वीडियो का चौथा उपाय। ईजी सा उपाय है, करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे व्रत रहते हो, फिर भी आपकी कोई ऐसी कामना है, कोई ऐसी विशेष हैं जिसके लिए चिंतित रहते हो और वो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही, तो इस बहुत आसान से उपाय को करना होगा। बहुत इजी सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमें लेना होगा 5 बेलपत्र, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। कितने बेलपत्र लोगे? आपको 5 बेलपत्र लेनी है। उस 5 बेलपत्र के साथ में हम लोग जब बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो इस ठूठ को तोड़ करके फेंक देते हैं, पता कि नहीं आपको? लेकिन इस उपाय में हम बेलपत्र की जो ठूठ होती है नीचे की ना, इसको तोड़ करके अपने पास रखेंगे। साथ ही साथ आपको उस बेलपत्र को भी रख लेना। ठीक है ना। बेलपत्र को भी लेंगे और उसकी ठूठ को भी लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल को भर के फिर से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी कामना है, जो ठूठ आपने तोड़ी है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके अपनी सारी कामना बेलपत्र की जो ठूठ होगी वही समर्पित करते ही किससे प्रार्थना करोगे? माता अशोक सुंदरी से। क्यों? क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री मानी जाती है, सबसे छोटी पुत्री हैं, और जब ये आपकी कोई भी बात महादेव से कहेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव आपकी कोई बात ना सुने। ठीक है ना। बेलपत्र को समर्पित करके, मतलब बेलपत्र की ठूठ को, जो अलग से 5 बेलपत्र आपके पास में है, उसे एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे समझाने की। आपको कोई सामान चाहिए, जो भी चाहिए, नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, आप मुझे उस पर मैसेज करिएगा। बहुत कम प्राइस में मैं आपके घर तक उन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।